बागेश्वर बालाजी का और अनुयायी भी बागेश्वर बालाजी के। बागेश्वर धाम सरकार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर धाम सरकार तो बागेश्वर बालाजी का है। तो आज भी हम यूँ मान करके चलिए, कल फटा कपड़ा पहनते थे तो आप लोग ये ला करके तान देते हैं तो ये पहन लेते हैं। जोर से आंसू बोलो, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। गुड न्यूज मिलने वाली है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई वॉलंटियर है और एक टांग से चलने में प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा आपको घर बना कर दे रहा है। मैंने कहा आप नहीं बनाएंगे, पवित्र आत्मा आपको बना कर देगा। इसका मतलब ये है, परमेश्वर एक दानी व्यक्ति आपकी तरफ फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको एक ईंट भी लगानी नहीं पड़ेगी। ऐसी भविष्यवाणी है उसके लिए। मैं देख रहा हूं कि कस्तूरी कौन है? कस्तूरी किसी को जानता कोई? कस्तूरी पर हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत इतना बदल गया, देखने की दृष्टि। देखने की दृष्टि बदल गई। एक चीज़ और, कई बार चैलेंज किया गया आपकी इन शक्तियों को। कई बार लोग पहुंचते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? साइंस की कसौटी पर अपनी इन शक्तियों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जब तक मन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका निराकरण नहीं होगा। विज्ञान जहाँ विराम होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और रही बात शक्ति की, तो ये पराविज्ञान है। आदिकाल से ऐसे लोग चले आए हैं जिन्होंने भगवान पर, भगवान की शक्ति पर अनेक बार उन्होंने देखना चाहा, परखना चाहा, उसके कसौटी पर कसना चाहा, पर शक्ति शक्ति होती है। और हमारी दृष्टि में जो भी आता है हमें सब स्वीकार है। कृपा करवाने वाले बालाजी हैं, वो अपने आप नतमस्तक करवा देते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते? पहला आदर करना है पब्लिक में। कैसे? बोलकर नो। तुम्हारे घरों में जब शादियां होती हैं और तुम्हारे शादियों में जब डीजे बजते हैं और सांसारिक गाने बजते हैं, तुमने परमेश्वर का निरादर किया, आदर नहीं किया। तुम क्रिश्चियन सॉन्ग बजा सकते हो पूरे धूम धड़ाके वाले, तुम्हारे आधे रिश्तेदारों को तो मालूम तक नहीं होगा कि कौन से सॉन्ग बज रहे हैं, वो धूम धूम नजर आएगा वहां और तुम नाचोगे, पर होंगे क्रिश्चियन सॉन्ग। पर लोग है तो मसीही, लेकिन जब लोगों में आदर करने का समय आता है, खुदावंद का आदर, तब पीछे हट जाते हैं। और उनके मैरिजेस में शराब चल रही होती है और गाने बज रहे होते हैं और लड़कियां नाच रही होती हैं। उस समय आपने ये प्रिविलेज खो दिया कि आपने पब्लिक में परमेश्वर का आदर नहीं किया। दूसरा, जब किसी के घर में मौत होती है, कोई जीसस क्राइस्ट के पास चला जाता है, उनके शब्दों से मालूम होता है कि वो खुदावंद का आदर करते हैं या नहीं। क्रिश्चियन लोगों को मैंने सुना है, हाय रब्बा तू ऐदा क्यों कीता, तेनू किवें चैन पै गया मेरे इस बंदे नू चक के। क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जब पब्लिक में आदर देने का समय आया, उनके घरों की शादियों में या उनके घरों की किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई प्रभु के पास चला गया, उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। होंठों से तो वो आदर करते रहे, संडे चर्च जाते रहे, चर्च के एल्डर भी बनते रहे, चर्च मीटिंग में शामिल भी होते रहे, लेकिन जब शादियों का समय आया तो वहां परमेश्वर नहीं था, और जब मौत का समय आया वहां भी परमेश्वर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे ये दिल जो है मुझसे कोसों दूर है। एक असली क्रिश्चियन शादियों में और मौत में भी खुदावंद की महिमा करना नहीं छोड़ेगा। ये उसकी निशानी होगी कि ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि जहां मर्जी दबा दो, जहां मर्जी जला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जो कुछ क्रिश्चियनिटी में है, जैसा बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, हम वैसा करेंगे। रिश्तेदार लाख खिलाफ हों, हालेलुया। जब भी आप किसी ग्रेट पर्सन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, आज के किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे बहुत से किए गए ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में
आप लोग शायद नहीं जानते। परमेश्वर कहता जब तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा।